हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि लुक के बारे में, कि लुक के साथ जो आपकी फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे कंसेप्ट जो आपके ये लुक के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी एग्ज़ाम की, पुलिस एग्ज़ाम की, या फिर अपने फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी इंग्लिश आती है वहाँ पे आपके लिए ये लुक जग का कंसेप्ट जो है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अपना पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लुक के बारे में। तो लुक का तो सिंपल मीनिंग सबको पता है कि लुक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लुक का मीनिंग होता है देखना, लेकिन इसके साथ जो आपकी वो बहुत सारी प्रपोजिशन यूज़ होती है, जैसे लुक एट हो गया, लुक आफ्टर हो गया। ठीक है, ये जो नीचे मैंने लिख रखा आपके ये सारे लुक के साथ यूज़ होंगे। लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉर, लुक ऑन, लुक आउट, लुक अप, लुक एट, लुक इनटू, ये सारी प्रपोजिशन आपके साथ जो वो लुक के साथ यूज होंगी। और एक और ऐड कर लो, लुक इन, सारी जितनी की जितनी प्रपोजिशन सारी लुक के साथ यूज होंगी। तो आपको इन सब प्रपोजिशनों का पता होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की। आपकी जो फर्स्ट प्रपोजिशन है जो फिक्स होती है आपके साथ लुक के साथ, वो क्या है? लुक आफ्टर है वो। लुक आफ्टर सबको पता ही होगा लुक आफ्टर के बारे में। लुक आफ्टर होता है कि देखभाल करना। तो क्या होता है लुक आफ्टर? लुक आफ्टर होता है टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, किसी चीज़ का टू केयर ऑफ करना, देखभाल करना, उस कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लुक आफ्टर का हिंदी में बताता हूँ आपको, देखभाल करना। ठीक है, जैसे आप चले गए हो घर में, तो घर में पीछे किसी को छोड़ गए हो घर की देखभाल करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लुक आफ्टर। ठीक है, जैसे मैंने बोला है आपके लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई गेस्ट आया आपके होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने। ठीक है, और मान लो कि उसकी कोई कंप्लेंट आ गई है। ठीक है, तो वो गुस्से से बोल रहा है कि हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट। तो मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि उस रेस्टोरेंट को कौन देख रहा है, कौन इसको रन कर रहा है। ठीक है, आपका एमडी रन कर रहा है या फिर आपका कोई मैनेजर रन कर रहा है, वो सारा देखे, वो इसी बात को पूछ रहा है कि मतलब ये इस रेस्टोरेंट का लुक आफ्टर कौन कर रहा है। एमडी के बाद आपका मैनेजर देखभाल कर रहा है या फिर कोई और आपका कर्मचारी है जो इस रेस्टोरेंट की देखभाल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हु इज़ लुक आफ्टर दिस रेस्टोरेंट। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। तो आई होप आप लुक आफ्टर का कंसेप्ट समझ गए होंगे, लुक आफ्टर किस चीज़ की देखभाल करना। जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, मैं बोलता हूँ माई अंकल लुक आफ्टर, माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी। मतलब मेरे अंकल जो है वो मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। मतलब जो भी आपका घर बंगलो गाड़ी है, जो भी आपका है, मतलब तो उसकी देखभाल कौन करता है? आपका अंकल। तो इसका ये मतलब है। इन सब का मतलब क्या है? देखभाल। यहाँ भी का मतलब क्या निकला? देखभाल करना। ठीक है, कौन रख रखाव रखाव करता है किसी प्रॉपर्टी का? कौन कर रहा है? यहाँ पे अंकल कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लुक आफ्टर का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की। और नेक्स्ट प्रपोजिशन आपकी लुक फॉरवर्ड, मोस्ट आईएमपी प्रपोजिशन आपकी। तो लुक फॉरवर्ड क्या होता है कि टू एक्सपेक्ट, मतलब हिंदी में भी बताता हूँ आपको मैं कि टू एक्सपेक्ट मतलब क्या, कि किसी के आने की प्रतीक्षा करना उत्सुकता से। ठीक है, किसी के आने की मतलब उत्सुकता से। कैसे लिखते हैं उत्सुकता? ऐसे लिखते हैं ना। तो उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा करना। ठीक है, उत्सुकता से किसी की क्या करना? प्रतीक्षा करना। उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा करना, ये आपका लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि उत्सुकता से किसी की क्या करना? प्रतीक्षा करना। तो उत्सुकता थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो ऐसे होता है उत्सुकता से। ठीक है, उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा करना, इसका मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू एक्सपेक्ट समथिंग, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, किसी से उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड्स। मतलब मैं जो हूँ जो अपने फ्रेंड से मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं अपने दोस्तों से मिला हूँ। तो उसके लिए हम लुक फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड, मतलब उत्सुकता से किसी की प्रतीक्षा करना, उस कंडीशन में हम लुक फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका लुकअप। लुकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिक्स प्रपोजिशन।
लुकअप का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग, पर कहाँ पे? इन डिक्शनरी। क्या? टू फाइंड समथिंग, समथिंग, ठीक है, टू फाइंड समथिंग डिक्शनरी में। जैसे आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हो, ठीक है, डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड ढूंढते हो तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करेंगे? लुकअप का। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आई हैव लुकड अप द वर्ड। आप कुछ वर्ड ढूंढ रहे हो तो या डिक्शनरी में ढूंढ रहे होगे या बुक में ढूंढ रहे होगे, ठीक है। जब भी आप बुक में कोई शब्द ढूंढ रहे हो या डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढ रहे हो तो उस कंडीशन में आप जो यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन लुक अप का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका लुकआउट। ये भी बहुत यूज़ होता है आपका लुकआउट। लुकआउट होता है ध्यान से, हिंदी में बोलेंगे इसको ध्यान से, और इंग्लिश में बोलेंगे टू बी वॉचफुल, ठीक है, टू बी वॉचफुल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको टू बी वॉचफुल। लुकआउट हिंदी में बोलेंगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, और इंग्लिश में बोलेंगे टू बी वॉच आउट। ध्यान से मतलब कोई चीज़, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो तो नीचे कुछ, मतलब आपके नीचे सामान पड़ा है कोई, या मतलब कोई कीमती सामान पड़ा है तो आप बोल रहे हैं कि लुकआउट, मतलब ध्यान से नीचे कुछ चीज़ है। तो वही एग्जांपल आपके पास मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है कि लुकआउट देयर इज अ स्नैक क्रीपिंग ऑन द फ्लोर। क्रीपिंग होता है रेंगना, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि लुकआउट मतलब ध्यान से, नीचे जो वो स्नैक जो वो आपके फ्लोर पे रेंग रहा है या आपका फर्श पे स्नैक है, ठीक है, सांप है। तो ये इसका लुकआउट का मतलब होता है कि ध्यान से, किसी भी चीज़ को ध्यान से, मतलब आप जा रहे हो कहीं पे तो ध्यान से थोड़ा लुकआउट, तो उस कंडीशन में आप लुकआउट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की ओर। नेक्स्ट प्रपोजिशन आपकी लुक ऑन। लुक ऑन मोस्ट आईएमपी आपका एक और फिक्स प्रपोजिशन जो लुक के साथ यूज़ होते हैं हम, ठीक है। आप तो वैसे इसको बोलेंगे कि ऊपर देखना, मतलब लुक ऑन, पर ये इसका मतलब कुछ अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू रिगार्ड और कंसीडर, मतलब किसी को सम्मान देना, किसी को सम्मान देना, किसी को रिगार्ड देना। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो पाकिस्तान का जो आपका विकेट कीपर बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान, जब भी वो हाफ सेंचुरी लगाएगा, ठीक है, या सेंचुरी लगाएगा अपनी, तो उसके बाद वो ज़मीन पे लेट के मतलब अपना नवाज वगैरह करता है, कुछ ही वो अपना सर नीचे ज़मीन पे रखता है, तो वो लुक ऑन करता है अपने गॉड को, ठीक है। तो वही मतलब है यहाँ पे लुक ऑन का मतलब, कि लुक ऑन किसी को रिगार्ड देना, किसी को मतलब सम्मान की नज़र से देखना, ठीक है। तो वो भगवान को सम्मान देता है मतलब, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे लुक ऑन का। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज लुक ऑन यू एज माई ब्रदर। मतलब ये है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मैं आपको जो वो हमेशा अपने भाई की तरह देखता हूँ, ठीक है। तो आप उसको ये सम्मान दे रहे हो, लुक ऑन कर रहे हो, ठीक है, लुक ऑन कर रहे हो, उसको सम्मान दे रहे हो। आई ऑलवेज लुक ऑन यू एज माई ब्रदर, या एज माई फादर, या एज माई मदर, कुछ भी हो सकता है, एज माई सिस्टर, ठीक है, या एज माई वेल विशर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आई ऑलवेज लुक ऑन यू एज माई ब्रदर। तो लुक ऑन का मतलब क्या हुआ? किसी को सम्मान देना, ठीक है, सम्मान से याद करना किसी को, या जैसे गॉड को सम्मान देते तो उस कंडीशन में भी हम लुक ऑन का यूज़ करते हैं, या किसी को आदर करते हैं, हम किसी का आदर करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लुक ऑन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुक फॉर। लुक फॉर आपका नॉर्मल होता है ढूंढना, ठीक है, टू फाइंड, मतलब कैसे ढूंढना? जैसे घर में आपकी कोई बुक पड़ी है या किताब पड़ी है तो आप उसको नॉर्मल से ढूंढ रहे हो, ठीक है, या अलमारी में पड़ी है तो घर में ही ढूंढ रहे हो, आपके घर में ही पड़ी होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ये सिंपल सा आपका उस कंडीशन में हम लुक फॉर का यूज़ करते हैं। लुक फॉर ढूंढना रख लो या फिर तलाशना रख लो, ठीक है, या ढूंढेंगे या तलाशेंगे या ढूंढना रख लो, जो मर्जी आपने देखना अपने हिसाब से ढूंढना, कुछ चीज़ को ढूंढना, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में किस चीज़ का यूज़ करेंगे? लुक फॉर का। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका लुक फॉर का कंसेप्ट, कि लुक फॉर को हम किस रूप में यूज़ करते हैं? लुक फॉर को हम तलाशना या ढूंढना के रूप में यूज़ करते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन नॉर्मल सा हो गया आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका लुक इनटू। लुक इनटू मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, छानबीन करना। लुक ऑन, सॉरी, लुक फॉर और लुक इनटू, इनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लुक फॉर और लुक इनटू में बहुत डिफरेंस है। छानबीन
करना। समझाता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। आप छानबीन करना, जैसे कहीं पे कोई मतलब मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, तो पुलिस जो वो छानबीन करती थी, ठीक है, पुलिस जो वो छानबीन करती है, तो उस कंडीशन में भी लुक इनटू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कोई एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा ही है द कमेटी इज़ लुकिंग, लुकिंग यहाँ पे आएगा इन टू द मैटर, ठीक है, इसका ऐसे होगा द कमेटी इज़ लुकिंग, ठीक है, लुकिंग इनटू ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटू, इसको आप माइंड में रखेंगे, इनटू द मैटर। मतलब कोई बात हो गई है, कोई मैटर हो गया, किसी का झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कोई भी बात है आपकी, तो वो हो गया, उसको जैसे पंचायत में रखा है, तो पंचायत में रखा है तो जो उसकी जो छानबीन करेगी वो कमेटी करेगी, ठीक है, आपकी जो भी कमेटी बनी होगी वो उसकी छानबीन करेगी, लुक इनटू करेगी, ठीक है, मतलब उसकी छानबीन करेगी, जांच पड़ताल करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताता हूँ मैं। जैसे आपको आ गया लुक फॉर, ठीक है, और लुक इनटू, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना अपना लुक इनटू और लुक फॉर में। तो जैसे आपको बोला लुक इनटू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको बताया कि ढूंढना, जैसे घर में कोई चीज़ पड़ी आप उसको ढूंढ रहे हो, ठीक है, और लुक इनटू जांच पड़ताल करना, क्या, जांच पड़ताल, जांच पड़ताल करना। तो आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं नॉर्मल से, तो घर में कोई चीज़ पड़ी होगी तो उस कंडीशन में आप कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कुछ क्या करेंगे, किसी को ढूंढ रहे हो, किसी को मतलब छानबीन करना और ढूंढने में बहुत फ़र्क है। ढूंढना, आपने घर में कोई चीज़ रखी है, आप भूल गए, उसको ढूंढ रहे हो, आप उसकी छानबीन नहीं कर रहे हो। छानबीन उस चीज़ को किया जाता है जो कोई मैटर हो, ठीक है, जैसे कोई बात हो, जैसे किसी बात पे जिसकी, जैसे पुलिस का, जैसे किसी का मर्डर हो गया, तो पुलिस क्या करेगी, उसकी छानबीन करेगी, लुक इनटू करेगी। तो ये डिफरेंस है लुक फॉर और लुक इनटू में। बाकी एक और आपकी प्रपोजिशन आपको जो लास्ट में मेरे को एक्सप्लेन करना रह गई है, वो है आपकी लुक इन, ठीक है, वो है आपकी कौन सी, लुक इन। तो लुक इन क्या होता है, तो लुक इन ज़्यादा नहीं होता है, लुक इन का मतलब होता है टू पे आ शॉर्ट विजिट, ठीक है, टू अ प्लेस। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, टू पे आ शॉर्ट विजिट टू अ प्लेस, ठीक है, तो मतलब शॉर्ट विजिट देखना है कहीं से, जैसे आप अपने घर में खड़े हो कहीं पे, तो खिड़की से देख रहे हो, कहीं शॉर्ट विजिट थोड़ा सा बाहर देख रहे हो झांक के, तो उस कंडीशन में लुक इन का यूज़ होता है। लुक इन टू मतलब कोई शॉर्ट विजिट के लिए, शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म में देख रहे हो आप कोई चीज़ें, लुक इन कर रहे हो मतलब मतलब कोई शॉर्ट टर्म में देख रहे हो आप, जैसे अपनी खिड़की से दरवाजे से खड़े हो, वहाँ पे बाहर निहार रहे हो कुछ, तो उस कंडीशन में आप लुक इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके थोड़े से कंसेप्ट जो लुक इन के साथ, लुक के साथ यूज़ होते थे। तो आपने, अब मैं शुरू से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे लुक, लुक के साथ आप ये यूज़ करेंगे सारा, लुक एट, लुक आफ्टर हो गया, ये सारे आपके लुक के साथ, ये जितने भी प्रपोजिशन है आपकी, ऑल ऑफ यूज इन द एट द लुक, ठीक है, सारा कुछ लुक के साथ। अब एक तो रह गया आपका सिंपल सा जो आपके पास है, वो क्या है, लुक एट, वो तो आपको बताया नहीं। लुक एट, लुक एट क्या होता है, लुक एट होता है देखना, ठीक है, सीधे देखना, इसका मतलब सीधे देखना। लुक इन होता है शॉर्ट विजिट, कहीं आप घर में खड़े हो खिड़की से, तो वहाँ से देख रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लुक इन का यूज़ करेंगे। लेकिन लुक एट नॉर्मल सा देखना, जैसे आई एम लुक एट यू, आई एम लुक एट यू, तो मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे सामने कहीं जा रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम लुक एट यू, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आप यूज़ करेंगे, लुक एट, मतलब कहीं पर देखना, सीधी बात है, कहीं पर देखना, कहीं पर देखना, उस कंडीशन में आप लुक एट का यूज़ करेंगे। एक प्रपोजिशन आपकी छूट गई थी, तो ये थी आपकी एक और प्रपोजिशन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी प्रपोजिशन आपकी यूज़ हुई है लुक के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रपोजिशन है। ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थी इंपॉर्टेंट, बोल को है अभी बहुत सारी है लुक की प्रपोजिशन है, लेकिन सारा पढ़ने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उतनी चाहनी चाहिए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रपोजिशनें थी जो फिक्स फिक्स प्रपोजिशन आपकी लुक के साथ यूज होती हैं, वो आज हमने एक्सप्लेन कर ली। तो इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। आपने क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी यूट्यूब चैनल आपने देखना कि कहीं भी आपका इंग्लिश का कोई भी आपको जो मॉक टेस्ट है और इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि इंग्लिश की पूरी A to Z लगभग 36 39 42 तक वीडियो है इसमें लगभग इंग्लिश की,
तो अगर आप सब वीडियो को देख लेते हो तो आपका बेसिक ग्रामर क्या ही नहीं जाता। स्टार्टिंग से एंड तक सारा कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अगर आप इन मॉक टेस्टों को भी लगाते हैं, स्टार्टिंग में मैंने प्रपोजिशन भी डिस्कस कर रखा है, टेंस भी आधे डिस्कस कर रखे हैं, सारा कुछ स्टार्टिंग में डिस्कस कर रखा है। अगर आप इन सारी वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपका इंग्लिश का ग्रामर का आधे आधे से ज़्यादा आपका कंसेप्ट जो वो यहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट। क्योंकि आपको पता है एचपी में सारे जीके पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे हिमाचल में कोई भी देख लेंगे ना आप हिमाचल का, तो वो जीके पढ़ा देंगे आपको और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। मेन तो आपको बताएंगे नहीं। अब किसी ने भी आपको यहाँ पे इंग्लिश के मॉक टेस्ट नहीं चला रखे, ठीक है, यूट्यूब पे, वो उनके अलग रीज़न हो गए, उसकी हम बात नहीं करते। तो ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको मिल रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।